डलवाने की जगह है सर, कंपनी की तरफ से ही पड़े हुए हैं। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी की तरफ से ही पड़े हुए हैं ना, तो वो तो अलग से लगेंगी लाइट, क्योंकि आपको पता है हिमालय की कैसी लाइट जाती होती है। धुलाई वगैरह करवाने गया था गाड़ी की। जाते हो क्या, बाहर जाते हो? हाँ, अभी बद्रीनाथ होके आया हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। आप हैं इंडिया गाइड सावरिया सरकार के साथ। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से गर्मी पड़ रही थी। ना कहीं जा पा रहा हूं, ना कहीं आ पा रहा हूं। आज थोड़ा मौसम सही सा था, तो मैंने कि चलो बाइक उठाते हैं, एक बार फिर से चलते हैं। देखो, आज हम फिर से जा रहे हैं अपना बालूगंज। लेफ्ट साइड वाली अपने इंडिकेटर एक टूट गया था, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार चारों के चारों कुछ नए तरीके के इंडिकेटर लगवा दूँ। अब देखते हैं क्या आज इस गाड़ी पे नए इंडिकेटर लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। वो लगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और प्लीज़ दोस्तों, आपका छोटे भाई का चैनल है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। कैसे आपको बताऊं कि आपके भाई का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो भाई अब बस खाली मौसम थोड़ा साथ दे तो कुछ अच्छे नए ब्लॉग बनाए, कहीं बाहर निकले, क्योंकि आगरे से बाहर निकलने का भी गर्मी इतनी भयंकर है, निकलने का ही मन नहीं कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया भैया, क्या हो गया? ये लोग गलतियां खुद करते हैं, गुस्सा फिर किसी और पे दिखाते हैं। क्योंकि आज भी एक्चुअली क्या है, जितना जो हम लोग हेलमेट वगैरह यूज़ करते हैं वो शील्ड पैक यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर ना गर्मी जाए, ना बाहर की आवाज़ वगैरह आए। नहीं तो आवाज़ आएगी तो फिर पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा अब तक के हमारे जितने भी ब्लॉग बने हुए थे, तो उसके अंदर काफ़ी सारी बाहर की नॉइज़ आती थी। तो इस बार तो देखो काफ़ी सारा सुधार किया है। इस बार आगरे के अंदर गर्मी 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी है। इस चक्कर में भाई कहीं पे भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कैसी भट्टी में आ गए हों। गर्मी के मारे तो बड़े भाई बहुत बुरी हालत हो रही है। मगर ये है, आज मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, बरसात होने वाली है। आज 100% की बात है कि आज बरसात होगी आगरे के अंदर। जरा से जाम के अंदर तो भाई मेरे ये मान के चलो कि घुटन सी ऐसी महसूस स्टार्ट हो गई है, पूछो मत। हाय हाय, ये देखो लोहे का पुल। इधर से ट्रक अलाउड नहीं है, मगर फ्री भाई ट्रक लेके आया जा रहा है। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इधर से ट्रक। सफाई कर दी है लोगों ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये लोहे का पुल। और यहाँ से इधर से ताजमहल भी दिखाई देता है। एक चीज़ है, चैनल जब पूरा मोनेटाइज हो जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है। वही खुशी आज हमें है, जो ऐसी गर्मी के अंदर भी हम अपना एक नया ब्लॉग बनाने के लिए निकल चुके हैं। बस खाली ये है कि मौसम साथ देता रहे तो बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे हम भी। लाल किले के सामने देखो, मौसम तो भाई अच्छा अब हो गया है, क्योंकि पीछे का नज़ारा दिखाऊं तो आपको गाइस ऐसा लग रहा है कि बरसात आज 100% बरसात तो खैर होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको भाई देखो ताजमहल दिखाई दे रहा है जैसे। ये देखो ताजमहल आपको दिखाई दे रहा हो तो चलो जूम करके दिखा देंगे जितना जूम हो सकता है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी सुबह बालूगंज जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ दुकानें खुली होंगी, कुछ दुकानें बंद होंगी। वाह भाई वाह, बहुत ज़बरदस्त। कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही जा रहा है, दिन ब दिन हो रहा है। देखो कहाँ चला रहा है गाड़ी, कोई समझ में नहीं आ रहा। इधर पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ है। अब सर जी हमें जाने दोगे नहीं जाने दोगे ये बताओ? अरे अभी तो खुला हुआ था। अच्छा चलो गुरुदेव, इधर से तो जेसीबी लगी हुई है,
तो अपन लोग इधर से निकालेंगे। भाई मौसम पूरा का पूरा खराब हो रखा है। अब भाई साहब एक चीज तो क्या है, जब हम निकल गए हैं तो ब्लॉग तो बना के रहेंगे पूरा आज, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे मैं अंदाज़ा भूल गया क्योंकि इसकी जो ब्लिंकिंग वाली लाइट है दिन के अंदर थोड़ी सी कम दिखाई देती है कि रिकॉर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। भाई साहब देख रहे हो कितना काम रह गया अभी। ये पूरे यहाँ से अंडरग्राउंड जाएगी। लगे हुए हैं कारीगर। भाई साहब मेट्रो का काम तो काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, यानी कि आगरे की तरक्की होने वाली है इस साल के अंदर। मुझे लग रहा है कि मेट्रो चालू हो जानी चाहिए कायदे से। भाई रे भाई पेंटिंग वगैरह भी शानदार सी की हुई है मेट्रो के फ्लाईओवर पे, और रोड भी काफ़ी अच्छी बना रखी है। सरकार ने काफ़ी खर्चा किया हुआ है इधर भी। भाई साहब पुल के ऊपर देखो पूरी की पूरी कलरफुल पेंटिंग कर रखी है। वाकई में यार मज़ा तो खैर आता है, कुछ भी हो। अपने शहर के अंदर काम कुछ हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद शहर का कुछ सुधार हो रहा है। नहीं तो सुधार होता कहाँ है आज की डेट के अंदर। और ये अंडरग्राउंड मेट्रो बनी कहाँ से लेके कहाँ तक है? हम नहीं जाएंगे, हम तो जल्दी जाएंगे मेट्रो के अंदर बैठेंगे। उससे पहले अंडरग्राउंड वाली मेट्रो के अंदर तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो कितना अच्छा हाथी की पेंटिंग की है, बाबा मोर की भी की है, गजब। और आज मौसम भी देख रहे हो दोस्तों कितना शानदार हो रहा है। इधर के जितने भी लोग आ गए हैं रहने वाले, उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है। और तेरे को एक नया होटल भी खुल गया है यहाँ पे। इसका तो गेट यार क्या कर रखा है इन लोगों ने, हमेशा बंद ही रहता है। आज तो कोई फंक्शन भी नहीं है, सालों ने बिजनेस बना रखा है। चलो गाय सब निकलते हैं अपन लोग वापस। कहीं तो गाय इतना अच्छा मौसम लगता है ना, मगर एक चीज़ है कि कुछ टाइम बाद ना ये देखो फूल वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं आना। एक दो बार जब मैं इधर से गया हूँ तो सुबह शाम जो पानी वाला एक ट्रैक्टर आता है वो इधर पानी डालता हुआ जाता है। सभी जितने भी फूल वगैरह लगे हुए हैं उन सब के ऊपर पेड़ भी देखो काफ़ी हरे भरे से हो गए हैं, और फूल भी दिख रहे हैं। नहीं तो पहले कभी भी फूल नहीं दिखाई देते थे यहाँ पर। और अभी बज रहा है दोपहर का 1:30। भाई साहब ऐसी गर्मी में मार्केट भी थोड़ी सी शांत लग रही है। देखते हैं भैया इंडिकेटर मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे इसका इंडिकेटर मिल जाएगा एक तो भाई नहीं मिलेगा, और कोई लगेगा। और कोई लगवाने का फायदा नहीं है ना, ओरिजिनल ही होता है। ये आगरा वाले पे पता कराऊंगा। चलो मैं पता कर आता हूँ। क्या हाल चाल है सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी दुकान पे जाने वाला था। कितनी देर में? हाँ वहाँ तो है, इसका इंडिकेटर मिले तो पड़ा हुआ है इसका। तो आप लेते हुए आ जाओ, मैं तुम्हारी दुकान पे ही पहुँच रहा हूँ। गाइस हमने सामान तो ले लिया है, मगर अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त शारिक भाई के पास। इंडिकेटर जो इंस्टॉलेशन करवाना था वो इंडिकेटर इंस्टॉल करवाऊँगा। शारिक भाई तुम्हारे चक्कर में ना कितना लंबा घूम के आना पड़ रहा है। इसी वाले पे जाना है, उस वाले पे जाना था, मुझे खुद आइडिया नहीं लग रहा है। बट
देखते हैं, लाल बत्ती तक पहुँच के तब पता चलेगी। यूटर्न लेके आना पड़ेगा शायद। अरे यही तो रास्ता है यार, हम कहाँ जा रहे हैं? दुकान भी तो पीछे ही है। नमस्कार सोनू भाई, क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, एक दो चीज ऐड करवानी, वो इंडिकेटर टूट गया था वो लगवाना है, बाकी मिलने चले आए। मैंने इंडिकेटर लगवा लिया। इंडिकेटर लगवाने के साथ साथ मैंने अपना इस गाड़ी के अंदर धुलाई वगैरह भी करवा ली है, तो थोड़ा सा और अच्छा सा लग रहा है आज। और फाटक बंद है तो हम इधर छाँव में लगाएंगे गाड़ी जब तक। चलो आगे मिलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, अपनी गाड़ी में सारा काम हो चुका है जो हमें करवाना था। एक इंडिकेटर टूट गया था तो वो मैंने लगवा लिया है, और अपना गाड़ी की धुलाई भी करवा ली है। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकलता चला गया। बस भाई बरसात वगैरह देखो बांट रहे हैं, आज के अंदर पानी वगैरह बांट रहे हैं लोग। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हो। और ऐसे टाइम के अंदर पुलिस वाले भी अपनी जायज़ तरीके से ड्यूटी निभा रहे हैं, चालान पे चालान काट रहे हैं। चलो गाइस, तो अब मिलते हैं अपने ऑफिस। आज का पूरा दिन हो गया है गर्मी के चक्कर में बेहाल। डलवाने की जगह है सर, कंपनी की तरफ से ही पड़े हुए हैं। तरफ से आपने एक्स्ट्रा लाइट लगा के नंबर ढक लिया है, इससे चलान हो सकता है। सर, ये कंपनी की तरफ से ही पड़े हुए हैं, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी की तरफ से ही पड़े हुए हैं नंबर। आप देख लो आगे, आपने पूरा नंबर ढक रखा है। अब ये वायरिंग वाली अब कंपनी वालों ने ये जो चीज़ है ना, ये आपने अलग से लगवाई हुई है। तो वो तो अलग से लगेंगी लाइट को। क्या आपको पता है मालिक की कैसी लाइट जाती होती है? हाँ, कौन सी? इंडिया राइड। बिल्कुल 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 सर। अभी निकलना हो रहा है, ये तो नंबर तो ध्यान है, ये आगरा के ये आगरे का ही नंबर है। जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो अभी थोड़ा सा धुलाई करवाने गया था, धुलाई वगैरह करवाने गया था गाड़ी की। तो जाते हो क्या, बाहर जाते हो? हाँ, अभी बद्रीनाथ होके आया हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अलग से जाते हो अकेली? नहीं, एक दो दोस्त और हैं साथ में, कुछ कासगंज के हैं, कुछ एक दो आगरे के भी। कैमरा वगैरह आपने अलग से ये अलग से लगाया है, अलग से लगा हुआ है। जैसे आप जा रहे हो तो आपने बोल दिया कि हम यहाँ से निकल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा खैर कुछ नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एक रिकॉर्ड बनता रहता है ना, यूट्यूब पे डालते हैं तो उनको भी बेनिफिट होता है। ये कैमरा रिकॉर्ड करता है। चालू है ये? हाँ, ये चालू रहता है। भाई कितने दूर तक जा रहे हो? अभी तो सर जी आगरे के ही हम लोग तो। हाँ, आगरे के कुछ ही लोग आ गए हैं जो राइड करते हैं। अच्छा, घूमे आए कि जाओगे अभी? अभी तो क्या कहीं नहीं है, अभी बद्रीनाथ से लौट के आए हैं। हाँ। कितनी दूर पड़ता है बद्रीनाथ? बद्रीनाथ समथिंग ये मान के चलो 400 किलोमीटर है यहाँ से, आगरा से। आगरा से 400 किलोमीटर बस? हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ 400 किलोमीटर। जहाँ मेन रोड पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब पहाड़ों में होती है 100 किलोमीटर भी ये मान चलो आपके सुबह से शाम हो जाएगी। क्यों? मोड़ होते हैं ना वहाँ, 20-30 से ज़्यादा नहीं चला सकते हो। अच्छा, बड़ा जाम भी होता होगा? ट्रैफिक में तो खैर वैसे भी पता नहीं चलती गाड़ी। ऊपर चढ़ते हो क्या? ऋषिकेश से सीधे निकल जाओ अपना वो तो खैर मैं उसको साइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो साइड करवा दूंगा। अभी बनवा दें आपका चलो ठीक है सर। ये 3.5 की है। हाँ।
गाइस पुलिस वालों ने रोका था, वो कह रहे थे कि अंदर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह दब रहा है वायरिंग की वजह से, वायरिंग उसको अंदर करवाओ। मैंने कि भाई वो तो हम करवा लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने चालान नहीं काटा। ऐसा तो क्या देखो चलता ही रहता है कि वो वायरिंग वगैरह, तो जाहिर सी बात है देखो नंबर प्लेट और जब तक क्लियर ना दिखाई दे तो थोड़ी सी दिक्कतें तो फिर आती हैं कि कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये आ गया अपना हरी पर्वत, बहुत अच्छे। आज तो भाई रॉयल एनफील्ड वालों की लगा रखी है अच्छी तरीके से। एक पुलिस वाला वहाँ पे कह रहा चलो तुम्हारा चालान काट देते, हेलमेट उतारो फिर फोटो खींचेंगे तुम्हारा। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस की तरफ, और चलो अब मिलते हैं आगे नए ब्लॉग में।